प्यारे मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत यूट्यूब चैनल अतिरिक्त केमिस्ट्री क्लासेस पर। तुमको समझाने वाला हूँ केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द्रव्य की अवस्था और मिश्रण को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर देखिए, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं, कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इसमें ठोस अवस्था में आप बर्फ को ले सकते हैं, किसी पर ले सकते हैं। द्रव अवस्था वह अवस्था होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, द्रव अवस्था में जो कण होती हैं वे ठोस की अपेक्षा उनके बीच की दूरी अधिक होती है और इसमें जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वह ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो अब है आपकी गैस अवस्था। वह अवस्था होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन अनिश्चित होता है, गैस अवस्था कहलाती है। यहाँ पर देखिए, गैस अवस्था में हम किसी भी गैस को उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार पेपर में पॉइंट बनाकर लिखना है। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण याद रखनी है कि ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और द्रव को गर्म करने पर गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। यदि हम गैस को ठंडा करते हैं वो तो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है और द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। आप यहाँ पर बर्फ़ का उदाहरण ले सकते हैं। यदि हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है और गैस को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित होता है। यदि हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वह जल में परिवर्तित होता है और जल को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अर्थात बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है। द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से समझेंगे, देखिए। द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है: मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में दो भाग होते हैं: तत्व और यौगिक। मिश्रण की परिभाषा में आपको पहले मिश्रण लिखना है। आपको इसकी परिभाषा में लिखना है: दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा को देखिए, वह मिश्रण होता है जिसमें संपूर्ण घटकों का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण शरबत, चाय इत्यादि। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें संपूर्ण घटकों का संगठन एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप रेत व जल का मिश्रण, तेल व जल का मिश्रण इत्यादि ले सकते हैं। द्रव्य की अवस्था टॉपिक को करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह मिश्रण टॉपिक आप सभी का वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में लगभग 2 अंक का पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार से इन टॉपिक को करिएगा। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार किसी अन्य केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद।